ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। आजकल उनके सुपुत्र बहुत संविधान की किताब को लेकर के और आरक्षण और जाति जाति जाति, ये हृदय परिवर्तन कब हुआ? ये हृदय परिवर्तन हुआ या वोट परिवर्तन के कारण हृदय परिवर्तन हुआ? जेपी नड्डा का भाषण अभी चल ही रहा था कि आज फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जयराम रमेश के बीच कल की तरह बहस हो गई। आरोप फिर वही लगा, कौन सा? झूठ बोलने वाला। What Jairam Ramesh is saying now is wrong. What the Gujarat Chief Minister gave was on the basis of economic backwardness. Economic backward. Here it is mentioned religious minority. They are two different categories. He is conflicting the two and misleading the House. I object to that. धर्म के आधार पर हमने आरक्षण की बात कभी नहीं की है। हमने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कभी नहीं की है। जहां आरक्षण दिया गया है, जैसे कर्नाटक में, वो ओबीसी के आधार पर, सोशली एंड इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, धर्म के आधार पर नहीं। धर्म निर्मला सीतारमण जी ये गलत बोल रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी, Sir, sorry sir. He may come up with any number of clarification, but he is misleading the House on this point. बार बार बीजेपी की ओर से नेहरू के कार्यकाल पर सवाल उठाने के लिए जिन चिट्ठियों का सहारा लिया जा रहा था, अब उन्हीं चिट्ठियों को आधार बनाकर विपक्ष ने जवाब देना शुरू किया। आरजेडी सांसद मनोज झा अपने ही अंदाज में जबरदस्त तरीके से बोलते चले गए कि हमने संविधान पे बात की। कई ओहदेदार लोग दूसरे स्तंभ के, वो तो ईश्वर से बात करने लगे हैं। भगवान को कितना काम है, किसी की नौकरी लगवानी है, किसी की शादी करवानी है, किसी को चुनाव जितवाना है, तो किसकी पर्ची निकलेगी, किसकी अर्जी लगेगी। तो अच्छा है कि हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। 14